राजस्थान में कांग्रेस के घर के अंदर के झगड़े के बावजूद पूर्वी राजस्थान में बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच मुलाकात हुई है। उस मुलाकात को लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है। सर, क्या रणनीति बनी है? पूर्वी राजस्थान का इलाका जो आपका गढ़ माना जाता है, उसमें बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है। कमज़ोर पड़ने का तो विशेष कारण नहीं है, लेकिन मेरे को जो अनुभव हुआ वो ये है कि टिकट वितरण सही ढंग से नहीं किया गया और जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने परिश्रम नहीं किया। और आपकी जानकारी में कि उस इलाके में 28 में से 25 सीट सत्ताधारी दल के साथ है कांग्रेस की, इसलिए सत्ता का भी असर पड़ता है। उस कारण बीजेपी वहाँ से पिछड़ गई। तो क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उस इलाके में जो सचिन पायलट का प्रभाव है उसे कम करने के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं? उस मुलाकात के बाद ऐसा कहा जा रहा है। मैं तो सतत जनता के बीच में रहता हूँ और दुख तकलीफ़ों के साथ मैं उनसे मिला रहता हूँ, उनके समाधान कराता रहता हूँ। नहीं हो तो सरकार को मजबूर करता हूँ सड़क पर उतरकर आंदोलन करके। मैं तो किसी के प्रभाव को कम करने की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मेहनत के बलबूते पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता को अधिक से अधिक जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। उस इलाके में देखा गया विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीटें मिली है, उसके बाद भी एक सचिन पायलट ने गुर्जर मीणा कम्बिनेशन बनाया है। खुद गुर्जरों के नेता हैं, उनके साथ ज़्यादातर मीणा विधायक उनके साथ रहते हैं। तो इस कम्बिनेशन से बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये नई बात नहीं है। पायलट साहब, उनके पिता जो राजेश पायलट जब से ईस्टर्न राजस्थान में आए तब से मीणा गुर्जरों का कॉम्बिनेशन है। एक बार मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो पायलट साहब के सामने, तो तब भी उनको 30-40% मीणा वोट मिले थे। कोई जातिवाद वाली बात नहीं थी और वहाँ रही भी नहीं न कोई जातिगत टकराव। केवल कुछ लोग बताते हैं, लेकिन ऐसी गुर्जर मीणों में ज़बरदस्त भाईचारा है। उस स्वाभाविक भाईचारे का परिणाम ये हुआ कि पायलट साहब पीसीसी के अध्यक्ष थे, तो उनको उसका फ़ायदा मिला। गुर्जर मीणा एक जगह हो गए और वहाँ सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को मिली। राज आने का प्रमुख कारण अगर माना जाए तो पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस को 28 सीट मिलना ही कांग्रेस की सत्ता वापसी का कारण बना है। और यही एक बेचैनी के कारण बीजेपी में नज़र आ रही है, क्योंकि देखा मैंने कि जिस तरह से राजाराम गुर्जर, सौम्या गुर्जर का के साथ लोगों का स्वागत हुआ परसों बीजेपी दफ्तर में, उसके बाद आपसे मुलाकात करने गए, तो ये इसको कैसे तोड़ें, इसको लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। नहीं, ऐसा तो मेरे को तो चर्चा में कोई आया नहीं, लेकिन वो सौम्या गुर्जर ग्रेटर की चेयरमैन बनी है तो हमारे क्षेत्र के लोग कुछ आए उनके स्वागत में वहाँ बीजेपी के कार्यालय पर। और मैं रूटीन में प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने के लिए गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि उस इलाके की पंचायत और जिला परिषद के चुनाव के बारे में चर्चा जरूर हुई थी कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई विशेष रणनीति की दृष्टि से मैं उनके पास नहीं गया था। उन्होंने चाय पे बुलाया था तो मैं रूटीन में ऊपर चला गया था। ये पिछले जब वसुंधरा जी का कार्यकाल था उसमें मीणा अधिकारियों की या कर्मचारियों के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे। काफ़ी दूर दराज कहा गया कि पटक दिया गया था, तो एक स्वाभाविक रोष भी था उस चुनाव में। तो क्या इसको कम करने की कोशिश करेंगे या फिर वो अपने परंपरागत वोट बैंक की तरफ मीणा समाज चला गया है कांग्रेस की तरफ? अभी कौन सा अनुभव अच्छा है? जो मीणा लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं या नौकरी में हैं, इस सरकार में बड़े दुखी हैं, पीड़ित हैं। पर मैं कोई जाति की बात नहीं करना चाहता। मानसिक रूप से मीणा कांग्रेस के साथ रहे हैं। उनका ऐसा सोचे कि हमको जो भी आरक्षण मिला है, नौकरियां मिली, कांग्रेस के साथ मिली, लेकिन हमने मेहनत करके उस मानसिकता को धोया है और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा किया है। इसीलिए उसी का परिणाम ये है कि जसकौर सांसद बन गई, मीठा लाल जी मीणा सांसद बन गए, कुंजी लाल जी बन गए। बीजेपी ज़्यादा ईस्टर्न राजस्थान में
मीणा बाहुल इलाके में MLA MP बनाती रही है। वो यही है कि हमारे जैसों ने संघर्ष किया और उसकी मानसिकता को बदला तो बीजेपी के साथ अधिक संख्या में खड़े हो गए। लेकिन अब वसुंधरा जी के जो दूसरे वाला शासन था उसमें कुछ अनदेखी हुई। उस अनदेखी के कारण बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हमें छोड़ गए, जिसके कारण कांग्रेस को प्लस हुआ या सचिन पायलट जी को प्लस हुआ। आज जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थक मंच बना रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें क्या बुराई है, उनके पक्ष में कोई संस्थान बन रहा है, तो बीजेपी में के अंदर ऐसी परिपाटी नहीं है, बाहर जाके तो लोग पार्टी बना सकते हैं। इसको लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र के लोगों को रिपोर्ट दी जाएगी। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कोई पैरेलल संगठन राजस्थान में खड़ा किया है, लेकिन 3-4-5 जिलों में जहाँ घूमता हूँ मैं, वहाँ मेरे को तो कोई पैरेलल संगठन दिखाई नहीं दिया। लेकिन वसुंधरा जी जब सत्ता में थी तब भी चाटुकार लोगों ने वसुंधरा परिषद बनाई थी या कुछ ऐसे उनके नाम से मंदिर बनाए थे। तो ज़्यादा चाटुकार था महिमा मंडन, और वो करना मैं राजनीति में उचित नहीं समझता, जिसके कारण वसुंधरा जी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई विचार है तो वसुंधरा जी को त्याग देना चाहिए। पार्टी ही माँ है, पार्टी ही सब कुछ है, विचारधारा ही चलेगी। और उनके परिवार ने, राजमाता ने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पर इसके साथ साथ वसुंधरा जी से भी प्रदेश नेतृत्व को बात करके उनके जो रिजर्वेशंस हैं उसके बारे में पूछना चाहिए और तालमेल से संगठन को, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। एक अजीब स्थिति देखने में आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं का वसुंधरा राजे के प्रति जो प्रेम है वो काफ़ी उमड़ा हुआ है। आज भी प्रसादी लाल मीणा ने कहा दौसा में कि वसुंधरा जी जैसा नेता बीजेपी को नहीं मिल सकता, बीजेपी बर्बाद हो जाएगी वसुंधरा जी नहीं आई तो। रघु शर्मा कह रहे हैं कि वसुंधरा जी की अनदेखी हो रही है। तो ये प्रेम जो कांग्रेस नेताओं का वसुंधरा जी के लिए है, इसका क्या मतलब है? ये प्रेम तो कुछ कांग्रेस के नेता पायलट साहब के प्रति भी कहते हैं कि पायलट जैसा यूथ और करिश्मिक नेता हमारे पास है और उसकी अनदेखी की जा रही है, कांग्रेस में भी कहते हैं। तो अनदेखी जैसी कोई बात मेरे को दोनों तरफ से नहीं लगती। वसुंधरा जी इस समय निष्क्रिय है, जब भी सक्रिय होगी, जब वो अनदेखी नाम शब्द खत्म हो जाएगा। पायलट साहब कुछ दिन पर्दे के पीछे चले गए थे, अब टूर करने लग गए तो एक्टिव हो गए, तो कोई अनदेखी वाली बात मेरे को तो लगती नहीं। दोनों गहलोत साहब और पायलट साहब एक साथ बैठे हैं, एक साथ खाना खाया है लंगर पे, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। वसुंधरा जी जब चाहेंगी वो खुद चाहेंगी तो ये सब पैचअप हो जाएगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल, क्या आपको अब भी लगता है कि राजस्थान की सरकार गिर सकती है या बीजेपी कोई कोशिश करेगी आगे जाकर? आपको लगता है कोई संभावना? ये तो प्रदेश नेतृत्व या केंद्र ही बता सकता है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम चलेगा क्या। मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन सरकार के प्रति असंतोष भयंकर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है। गहलोत साहब को अपनी सरकार बचाए रखने के कारण उन्होंने आंख के पर्दा डाल रखा है, धृतराष्ट्र बने हुए हैं। और MLAs करीबन 30-35 विधानसभा क्षेत्रों की मेरी जानकारी है, दे आर लूटिंग द पब्लिक थ्रू सर्वेंट गवर्नमेंट लाइक एनीथिंग। लूट मची हुई है, हाहाकार हो रहा है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे, सीड्स नहीं मिल रहे, रात में कड़ाके की ठंड में कूद मोड़ना पड़ता है, अपहरण हो रहे, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, और बेरोजगार सड़कों पर है। मैं बेरोजगारों के 4 आंदोलन तब तक कर चुका। और कहते हैं कि भाई केंद्र के कानून MSP को ये अमली जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। मैं अभी कल जा रहा हूँ, महुआ इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें बाजरा क्रय केंद्र एक भी नहीं खोला गया। अभी मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके आया हूँ। तो आप खुद कुछ खरीद नहीं रहे, ना मूंगफली MSP पे खरीद रहे, ना बाजरा खरीद रहे, ना सरसों खरीद रहे, बाहर नीचे भाव पे बढ़ रही है। तो आप आंदोलन कर रहे हो केंद्र के कानूनों के खिलाफ। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात भी तो दिखनी चाहिए कि दिए तले तो अंधेरा है, उस अंधेरा को खत्म करना चाहिए। कृषि बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लगता है बीजेपी को बड़ा झटका है, केंद्र सरकार को भी? नहीं, झटके वाली कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विवेचना कर सकता है संसद के बनाए हुए कानून की। उनको ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसमें निर्णय दे सकते हैं। उसके लिए हमको तो कोई झटके वाली बात जैसी कुछ लगती नहीं। दिल्ली केंद्र सरकार भी ये चाहता है कोई न कोई कमेटी बने
और कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उससे कोई न कोई अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा जिससे किसान भी संतुष्ट होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर रखा है वो पूरा हो सकेगा। एक झटका मैं जरूर मानता हूँ कि जो जल्दी 2022 तक आय दोगुनी करने का विचार जो प्रधानमंत्री जी का था वो निश्चित रूप से कुछ दिन के लिए अटक गया है। कुल मिला के बीजेपी की कोशिश चल रही है किसी भी तरह से पूर्वी राजस्थान में पैर वापस जमाया जाए, जिसके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद की ज़रूरत है बीजेपी को। इसलिए एक रणनीति बनाई जा रही है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सचिन पायलट के प्रभाव को कैसे इस इलाके में कम किया जाए।